बच्चों में ग्रोइंग पेन्स या लेग पेन्स बहुत कॉमनली हम देखते हैं। आमतौर पे बच्चे जब ढाई 3 साल के हो जाते हैं, वहाँ से लेकर ये 8-9 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र तक रहता है। तो बहुत बार ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। ग्रोइंग पेन्स का मतलब ये होता है कि ये यूजुअली बोन पेन नहीं होती है, ये यूजुअली मसल्स की पेन होती है, क्योंकि जैसे ही बच्चों की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, आप मानिए कि एक बच्चा जो सारा दिन भाग रहा है, खेल रहा है, बाय इवनिंग या शाम तक उसकी मसल्स फटीग हो जाती हैं, थक जाती हैं। तो बाय शाम के समय के बाद बच्चों को काफ के रीजन में, टाँगों में, घुटने के पीछे वाले हिस्से में, थाइज़ में काफ़ी सीवियर पेन होनी शुरू हो जाती है, स्पेशली रात के समय। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि अगर बच्चा जब सो जाता है, तो कई बार रात में उठ के भी रोता है बच्चा, क्योंकि उसकी लेग्स में पेन होता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन अगर ये पेन जॉइंट्स को इन्वॉल्व करे, बोन को इन्वॉल्व करे, बहुत लंबा खींचे, काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो और कई बार फीवर के साथ एसोसिएटेड हो या और भी कहीं जॉइंट्स में बॉडी में पेन हो रही है टाँगों के अलावा, और अगर ये सिर्फ़ एक ही टाँग में हो, वो दोनों टाँगों में ना हो, तो थोड़ा-सा वरीसम बात होती है और हमें अपने डॉक्टर की सलाह तब डेफ़िनिटली लेनी चाहिए। तो देखिए, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल हैं। बोन की ग्रोथ में, मसल्स की ग्रोथ में इनका बहुत मेजर रोल है। तो कहीं न कहीं कुछ एविडेंस है, जो साइंटिफिकली भी कहते हैं कि अगर बच्चों की ग्रोइंग पेन्स हैं और लेग्स में पेन हो रही हैं, एट द सेम टाइम उनके विटामिन डी या कैल्शियम लेवल्स लो हैं, तो हमें डेफ़िनिटली उनको सप्लीमेंट करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट करने से जो बोन पेन है या जो ग्रोइंग पेन्स हैं, लेग पेन्स हैं, ये कम हो जाती हैं। तो अगर हमारे बच्चे का ये इनके लेवल्स कम हैं डेफ़िनिटली, तो हमें उनको सप्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक कारण हो सकते हैं लेग पेन्स के लिए बच्चों में। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अगर ये पेन जो है वो बोन को इन्वॉल्व करे या जॉइंट्स को इन्वॉल्व करे, जॉइंट के आसपास कोई स्वेलिंग लगे या टाँग में कोई स्वेलिंग लगे, कोई रेडनेस लगे, बच्चे को फीवर लगे और ये एक पर्टिकुलर टाँग में हो, दूसरी टाँग में ना हो और ये बहुत लंबा खींचे, दिन में भी पेन रहे, बच्चा सुस्त हो जाए, आपको लगे कि बच्चे की वॉकिंग यानी लिम्पिंग करके बच्चा लँगड़ा के चल रहा है, उसकी वॉकिंग भी खराब हो रही है, तो डेफ़िनिटली हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो लेग पेन के लिए हम कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले शाम के बाद हम कोशिश करें कि हम बच्चों की टाँग पे हल्के हाथों से किसी भी ऑयल का इस्तेमाल करके थोड़ी मालिश करें। थोड़ी जो लेग्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज़ेज़ बहुत माइल्ड फॉर्म में शाम के बाद हम करें। बच्चों को अगर कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स अगर उनके लो हैं, तो हमें डेफ़िनिटली डॉक्टर की सलाह लेके उनको सप्लीमेंट करना चाहिए। उनकी हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार बच्चे डिहाइड्रेट होते हैं, जिसकी वज़ह से क्रैम्पिंग पेन्स होती हैं। तो हमें डेफ़िनिटली कोशिश करनी है कि बच्चे वेल हाइड्रेटेड रहें, पानी अच्छी मात्रा में पीते रहें और वार्म कंप्रेशन यानी कि एक जैसे टॉवल है, उसको गर्म पानी में थोड़ा वार्म वाटर में डिप करके, हम वो टाँगों के ऊपर वार्म कंप्रेशन कर सकते हैं, यानी कोसे पानी को टॉवल डिप करके उसके साथ सिकाई कर सकते हैं कोसे पानी की या ल्यूक वार्म वाटर की। तो इन सब चीज़ों को करने से जेंटल मसाज हो गया, गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन हो गई और थोड़ी वार्म कंप्रेशन अलोंग विथ थोड़ी स्ट्रेचिंग करने से बहुत बार बच्चों के पेन जो हैं वो रिलीव हो जाते हैं। कभी-कभार अगर पेन बहुत सीवियर हो, तो डॉक्टर की सलाह लेके हम कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जैसे पैरासिटामोल वगैरह, हम वो दे सकते हैं बच्चों को। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारा जो पेन है, वो हम घरेलू चीज़ों से ही मैनेज कर सकते हैं और हम कोशिश करें कि बच्चा हमारा अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, बच्चा न्यूट्रिशनली अच्छा रहे, यानी कि न्यूट्रिशन में वो सब कुछ खा रहा हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स सबकी मात्रा अच्छी हो, स्पेशली प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी हो और अलॉन्ग विद दैट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, इनको हमें रेगुलर सप्लीमेंट करना चाहिए। अगर हमारे बच्चे के लेवल्स लो हैं और बहुत सीवियर केसेज़ में ही हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पे आप घरेलू चीज़ों से ही इस पीरियड को आउटग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी डेंजर साइन लगता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।